तो हुक्म करें, कैसे आना हुआ? सर आपसे मिलना था। हम्म आपसे मिलना था। हम्म आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो हम्म मेरी फैमिली वाले ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट में थे। हम्म और आपकी एक वीडियो देखी थी, मैं बीमार थी हम्म काफ़ी अर्सा। हम्म तो मुझे अब खुद प्रॉपरली याद नहीं, हम्म। लेकिन मुझे वो सिस्टम समझ आ रही थी कि लाइक कुछ है ऐसे, लाइक आप खुद डॉक्टर हैं? यस। और क्या बीमारी थी? लाइक ऑल ऑफ अ सडन मुझे काइंड ऑफ हेलुसिनेशन स्टार्ट हुई थी, ऑडिटरी। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस लगती थी, कानों में आवाज़ें आती थी। सोबिया सोबिया, यस, आंखें खोल फर्स्ट के ऑफ बैठ ऑल बेटा, आंखें खोल के बैठ। वीकनेस हुई थी, हाँ बॉडी वीकनेस स्टार्ट हुई थी, हाँ जैसे बिल्कुल जिस्म से जान निकल गई हो। हाँ और बात नहीं कर सक रही थी, हाँ। बहुत मुश्किल से हाथ ऐसे मिला के बैठ जाती थी। हम्म। और बात नहीं कर सक रही थी, बिल्कुल एनर्जी ना हो, जैसे आंखें गिर रही खोल के हूँ। बैठो। और बॉडी रिजिडिटीज हो गई थी, उठ नहीं सक रही थी, नमनेस हो जाती थी। फिर वो वीडियो देख के ठीक हो गई? वीडियो तो काफ़ी टाइम बाद दिखी थी। काफ़ी इयर्स तक मेरी ऐसी स्टेट थी कि मेरी जॉब भी चली गई थी, मैं बेडरिडन थी, मूव नहीं कर सकती थी। और अच्छा, लाइक बेड बाउंड भी हो गई आप? यस। अच्छा, फिर निकली कैसे उसमें से? ये अभी हमारे सामने तो हड्डी कट्टी लग रहा है कि हमें ही कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। मुझे खुद आप उस दिन क्लिनिक आई थी, यस लेकिन उस दिन वो मेरा ख्याल आपके साथ पेशेंट थे, अब्बू थे। यस तो मैं आपसे ज़्यादा उस तरह बात करनी, आपने थोड़ी सी ये ब्रीफिंग दी थी मुझे, तो मैंने इसलिए कहा यस अच्छा, फिर आपका मैसेज आया कि दुआ से, मैं कहा चले आ जाए। जी। लेकिन अब मैं जब से आप बैठी हुई थी तो मैं सोच रहा था कि मैं इनको बोलने को कहूँ कि ना कहूँ, पता नहीं ये शेयर करना चाहें कि ना करना चाहें। राइट। डॉक्टर्स का ये भी मसला होता है, फिर ख़वातीन का, काकियों का, ठीक। वो इस तरह की बातें नहीं भी शेयर करती हैं, वीडियो में आती हैं, पड़ी रहती राइट। है नेट पे, दूसरे लोग तंग करते हैं। तुम क्या डॉक्टर हो के पेंडुओं की तरह, जाहिलों की तरह उधर बैठ गई थी, और ये क्या इलाज है, नहीं, कौन एक्चुअली सा इसका इलाज है? कुछ मसला नहीं था, लाइक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खुद डॉक्टर हूँ और डील करते रहते हैं अब भी पेशेंट्स के साथ। और बीमार तो कोई भी हो सकता है। लेकिन और आप तो नहीं ना स्पिरिचुअल, निकल रही थी उसमें से, हाँ, उस तो फिर कंडीशन निकली से कैसे? एक्चुअली बहुत से इलाज हुए होंगे। यस। हम्म। अच्छा, उस दिन मेरे पास आके क्लिनिक पे बैठी हैं आप लोग, थोड़ी देर आपसे बात हुई, दुआ की, आप चली गई, उस यस। सही को फ़ायदा हुआ था? या जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी आपकी बीमारी की, बीमारी तो नहीं थी आपको, आपकी जो भी फेज थी, स्टेट थी स्पिरिचुअल, यस। उस सारे में फ़ायदा हुआ, और या नुकसान ही हुआ, या वहीं के वहीं रहे, या उल्टा और कंफ्यूज हुए, या आपको अपनी ही उस सारी स्टेट की मज़ीद इंसाइट मिली, कुछ समझ आई कि हाँ ये ऐसे था, ऐसे था? एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो पहले जो चीज़ें थी, पहले जो चीज़ें सारी चल रही थी, तो अब वो दोबारा से हो रही है, तो मैं थोड़ी सी, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। हम्म लाइक एक वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, और एक आपका होता है कि लाइक ये इलनेस है, मेडिकल इलनेस है। हम्म तो वो एक कन्फ्यूजन थोड़ी सी होती है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी मुझे इस चीज़ की। तो क्योंकि मोस्टली एज पीपल से कि भाई आप हमें जो एक हमारी जो स्टेट होती है, हमें देख के लाइक मुझे जर्क्स हो रहे हैं, मुझे जो प्रॉब्लम है सारे मुझे जर्क होते नहीं देखे अभी दुआ के देखे दौरान? है, हाँ, लेकिन जिस तरह मुझे हो रहे हैं तो लोग देखते हैं उसको। उन्हें कहीं मुझे हो जाता है एकदम से, कब्र याद करती है, ठीक। कहीं मेरी अम्मी कहती हैं कब्र याद करती है, ठीक। झुंझरी आती है, रूह अल्लाह के साथ कनेक्शन में जिस वक्त भी ध्यान उधर जाता है तो झुंझरी आती है, सो खुदा जलाल है। लाइक पीपल डोंट एक्सेप्ट इट कि लाइक एक नॉर्मल कंडीशन है। लोग तो बहुत कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। अब क्या हो सकता है? और मैं खुद भी लेकिन ये जिन ऐसी नहीं है, भूत स्टेट नहीं में है, होती जादू हूँ नहीं कि है। मुझे अपनी अपनी समझ नहीं आ रही होती। हाँ, वो स्टेट ऐसी होती है, उसमें आप होती ही नहीं है। यस। बिल्कुल भी कुछ आपको शौक था ना अल्लाह मियाँ से बातें करने का? वो बचपन में बहुत दुआएं की थी, जी जी। बहुत तो दुआएं की थी, वो बहुत जो मज़ारों पे जो गए थे। बचपन की जो इबादत है वो अल्लाह मियाँ को बड़ी पसंद है ना। और मैं अब इस स्टेज पे जब आ गई थी तो मैं सोच रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया था उस टाइम पे, कुछ नहीं मुझे कर दिया पता था, भी नहीं था कुछ भी। कुछ भी नहीं, बड़े पता नहीं, खत वो लिख आपकी लिख के प्योर प्योर अल्लाह मियाँ के लिए मज़ारों आपकी। पे जा जा हाँ, के मैं दुआ मांगती थी। दुआ मांगती थी, चादरों के नीचे डाल देती थी लेटर्स लिख लिख के,
हम सब सिस्टर्स का था। लेकिन मुझे ये लगता था कि मेरा कोई इतना नहीं है, क्योंकि मेरे जो लाइक फादर के साथ जो फ्रेंड थे वो सजादा नशीन थे, शाह मोहम्मद गौस सरकार के, और लाइक और जगहों पे भी वो जाते आते रहते थे, मज़ारों पे, बाबा बुल्ले शाह की, बाबा फरीद शतगंज रहमतुल्लाह अलैह, और भी लाइक। तो मुझे ऐसे था कि लाइक मेरी और सिस्टर्स, लाइक मेरी सिस्टर ट्विन सिस्टर्स हैं मुझसे यंग जो हैं, तो इनका कनेक्शन ज़्यादा है। सो आई वॉज़ लाइक मैं वैसे जाती थी, अटेंड करती थी, काम करती थी और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। मैं सोचती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपने कहा इनका ज़्यादा मेरा कम है, मेरा ज़्यादा होना चाहिए। उस टाइम पे तो हम सारे लाइक चाहते थे कि ऐसे बुजुर्ग बन जाए। हमें वली लगता था अल्लाह वो बन जाए, कश्फ होना होता है, चाहिए। हाँ। होना, क्योंकि हमने देखा था हमारे अंकल को था, और भी लोग थे जिनसे हम मिलते थे, उनको होता था, तो हमें बड़ा होता था ये दीवान साहब है, ये फलां है, फलां है, उनको पता चल जाता है। अपने अंकल थे, उनको पता चलता था, हम सामने जाते थे तो वो शो नहीं करते थे, लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाता था कि इनको कैसे पता चल गई ये बात और ये चीज़ें। तो हमें होता था कि ये बुज़ुर्ग हैं और हमें इन चीज़ों का नहीं पता, तो बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये करना चाहिए। वो फैमिली से एक चीज़ आई हुई थी मेरे फादर की साइड से भी, तो मुझे था कि मैं इन चीज़ों में हूँ नहीं, मैंने तो स्टडीज़ करनी है, और बाकी थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब दुआ तो करते हैं, दुआएं कब सारी पूरी होती हैं। तो जब मैं इस स्टेट में थी तो मुझे था कि लाइक मेरी सिस्टर्स थी, यंगर सिस्टर्स, तो इनको ज़्यादा ये था, ये काफ़ी अटैच थी मेरे अंकल्स के साथ, जो लाइक थे इस तरह मज़ारों पे जाते थे, और ये भी जाती थी, उनके काम करती थी, और बहुत से लोगों से इनका इस तरह से कनेक्शन था। मेरा इस तरह से नहीं था कुछ भी, लाइक एक लिमिट तक हर चीज़ को सेंस करके, एक रिस्पेक्ट की हद तक। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि लाइक ये सब कुछ क्या हो गया, और मैंने तो कभी ये चाहा भी नहीं था। तो नहीं, खत तो लिख के आपने डाले थे, या वदूदो या वो दूध तो नहीं, मतलब लिख के आपने खत तो अल्लाह को डाले थे ना, पढ़ाइयाँ की थी कि अल्लाह मियाँ मैंने आपका वली अल्लाह बनना है और दोस्त बस बनना वो है। इतने ज़्यादा वाक़े सुने थे तो हमें शौक होता गया था, सबको होता था। हमें नहीं था अंदाज़ा इस चीज़ का कि लाइक वो आपको फिर अपनी लाइफ में कुछ ट्रायल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपको गुजरना पड़ता है। आपने दुआ मांगी हुई है कि या अल्लाह भी मुझे बस अपने लिए रख ले, मैंने आपके रास्ते पे रहना है, नहीं की हुई है इस तरह की दुआ? नहीं, मैंने तो साथ ये भी दुआएं की थी कि मैं पास डॉक्टर भी बन जाऊँ। डॉक्टर बन गई हैं आप। मेरे और शुरू में जब आप इतने यंग होते हैं उस वक्त तो दुआएं यूं मानी जा रही होती हैं, छोटी थी तो मुझे इधर आप अंदाज़ा नहीं सोचते था, हैं इधर हो ही जा रहा होता तो है। मुझे लगा तो ये मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ। अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। तो लाइक फिर मैं निकलना चाह रही थी, मुझे सब चीज़ें बुरी लग रही थी, लाइक ये बुजुर्ग और मज़ार, बुजुर्ग भी बुरे लग रहे थे आप। बहुत बहुत। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है। तो मेरी इतनी वर्स्ट स्टेट थी कि लाइक मैं सोचती थी ये क्या है, मैंने तो किसी को नहीं देखा इस स्टेट में, तो ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, वो सबकी आपने ड्यूटी होती है। बिरयानी तैयार हालत में देखी थी ना, जो पहले बेचारी 6 घंटे चूल्हे पे जो उसका हाल होता है, गरम गरम घी होता है, नमक होता है, दम होता है, बोटियां होती हैं, बिरयानी के साथ जो पहले हो रहा होता है, शब देग जो पकड़ी होती है, खाइए कभी शब देग या पकते देखिए। शब देग जो होती है ना, उसके अंदर सब कुछ डाल के, तो उसको ऊपर से ढक्कन दे के ना पूरा चारों तरफ आटा भी लगा देते हैं, ठीक, तो उसे ब्लॉक करके नीचे हल्की आंच जला देते हैं, सारी रात में पकनी होती है। राइट, अब अंदर ही गोश्त है, सब कुछ है, सब डला हुआ है, सही, और हल्की आंच पे पक रहा है। ठीक, तो शुरू में जो उसकी शक्ल होती है वो तो कुछ और होती है, अब अंदर जो स्टीम इकट्ठी होती है उसको बाहर भी नहीं निकलने देते, धुआं भी बाहर नहीं जाने देते, ये बंदा थोड़ा ही कर ले, ठीक है, और रोशनी की किरण भी अंदर नहीं आ रही, ऊपर से जो नीचे से आग जलाई होती है वो भी धीमी आग होती है। आपने तो 18 साल की उम्र में ही 16 साल की उम्र की तो आग बड़ी तेज होती है ना, तो वो स्वीट 16 का जो इश्क है, चाहे वो अल्लाह से था, वो बड़ा डाढ़ा होता है। मैं बहुत छोटी थी, हाँ, आई वाज जस्ट 9, वो 9, आई वाज जस्ट 8 और 9 इयर्स ओल्ड। तो वो आप 9 से शुरू हुई हैं और 10, मेरे ख्याल अब 14, 15, 16, 17 साल तक तो यही चल रहा होगा, नहीं, FSC तक या डॉक्टरी तक। मेरे अंकल की लाइक डेथ हो गई थी, मैं 10th में थी, तो 10th में उसके बाद 14, 14। तो वो मैं उनके साथ थी अटैच, तो मैं लाइक 8.5 और 9 इस तरह मेरी एज थी, और 14 तक ऑन ऑफ
तो उस पीरियड में ये था कि वो ही लेके जाते थे साथ, तो मेरी छोटी सिस्टर्स को ज़्यादा लेके जाते थे। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था ना, कभी वो मेरे साथ ना वो मेरे साथ इस तरह कनेक्ट होते थे, या मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ। तो प्यार भी उनसे ज़्यादा करते थे। तो ये क्यों आपको लगता था कि वो उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि वो मुझे बड़ा सेपरेट रखते थे हर चीज़ से, बड़ा मुझे तो जेलसी भी थी? इग्नोर करवाते थे। मुझे ऐसे फील करवाते थे कि लाइक आई एम नोबडी, और मुझे ये भी फील करवाते थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। प्रिटेंड करते थे दो कि मुझे पता था, और थोड़ा थोड़ा टीज भी करते थे कभी। तो मुझे आइडिया होता था इस चीज़ का, तो मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती या फील करती थी, तो मैं उनके सामने जाती नहीं थी। पेरेंट्स को कह देती थी कि मैंने नहीं जाना। पेरेंट्स कहते थे आपने उनके पास जाना है, आपने उनका ख्याल रखना है, जैसे वो हमारे घर में रहते थे। तो मुझे होता था कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, बाकी सिस्टर्स के साथ तो ऐसे नहीं, उनको तो प्यार करते हैं, वो उनको अप्रिशिएट करते हैं। दो कि मेरी सिस्टर्स वगैरह बहुत उनके काम करती थी, बहुत अटैच थी, मैं उस तरह से कर नहीं सकती थी उनके लिए, और वो उनसे लव भी बहुत करते थे। उनके काम में ये साथ के लाइक उनके साथ जाना आना भी, और साथ उनके अटैचमेंट उनकी बहुत थी। और लेकिन मुझे वो थोड़ा और तरह से ट्रीट करते थे। फिर आप आगे एक सफ़र आ गया जहाँ से आपको हर चीज़ बुरा लगनी शुरू हो गई? नहीं, फिर वो ऑन ऑफ था वो। फिर कुछ टाइम में वो ऐसे होता था कि वो थोड़ा शो करते थे कि लाइक उनको आइडिया है इस चीज़ का, और वो थोड़ा सा प्रिटेंड करते। मुझे ऐसे थोड़ा फील होता था कि लाइक आपसे भी प्यार करते हैं लाइक, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे वैसे उन्होंने वो कर दिया, या उनकी तबीयत ऐसी हो जाती थी। अबू के दोस्त थे? जी। तो बाहर से आए हुए थे? जी, हॉलैंड से आए थे। हॉलैंड से आपने मुझे बताया था, थोड़ी सी ब्रीफिंग जी, वहाँ पे एक्चुअली उन्होंने कोई ख्वाब देखा था, कहीं कोई केस था उसमें वो स्टक हो गए थे। तो उन्होंने यहाँ देखा था तो कि मैंने फलां मज़ार में मैंने इस तरह से हाज़िरी देनी है, या मैंने जो है वहाँ पे नज़र देनी है, तो मेरा ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। और तो इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए थे हॉलैंड से। तो यहाँ पे जो शाह मोहम्मद गौस ज़ियारत है, हज़रत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह की, तो मेरे अबू के जो बेस्ट फ्रेंड थे, बेसिकली चाइल्डहुड फ्रेंड, वो वहाँ के सजदा नशीन थे। तो वो जो हॉलैंड से अंकल आए थे, तो वो उनके वहाँ पे आए थे, और मेरे फादर के साथ फिर वो भी अटैच हो गए थे। तो जो मेरे फादर के फ्रेंड की एक्चुअल डेथ हुई थी, लाइक 39 ईयर्स के थे वो। तो उधर मैं बहुत छोटी थी तब से जाती थी, लाइक मैं शायद मेरे पेरेंट्स फादर तो काफ़ी टाइम से ही जाते, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो वो काफ़ी प्यार करते थे क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। वो बुलाते थे एक्चुअली मुझे अपने घर में, पेशावर में भी उनका घर था और लाहौर में भी घर था। तो सब बहनों को, हमारे भाई नहीं थे, तो उन्होंने फिर इस तरह हज़रत गौस पाक की ज़ियारत पे जाके दुआएं की थी। और मेरी पेरेंट्स को कहा था कि आपके मतलब बेटे होंगे, 2 बेटे होंगे। तो स्टार्ट में 2 का कहा था, फिर 3 का कहा था, तो आपने ये नाम रखने हैं उनके। तो हम 7 सिस्टर्स के बाद हमारे 2 भाई हुए थे, और थर्ड मेरी मदर ने मिसकैरेज का इस तरह हुआ था। तो लाइक फिर नेम का भी उन्होंने ऐसे बताया था कि आपने नाम भी इस तरह रखने हैं, अगर ऐसे नहीं रखेंगे, लाइक अली हसन रखे थे, तो अगर आपने नाम में भी इस तरह मोहम्मद या कुछ रखना है। स्टार्ट में कहा था कि कुछ नहीं साथ ऐड करना, लेकिन ये भी बताया था कि आपके पर मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी इस मेरे भाई की यानी बर्थ के बाद। तो मेरे फादर्स की काफ़ी लाइक प्रॉब्लम्स थी। कोर्ट केस हुआ था, मेरी ग्रैंड मॉम की डेथ भी हो गई थी, और काफ़ी इस तरह के इश्यूज थे, और भी बहुत प्रॉब्लम्स थे। फादर को नाम रखे थे, फिर वही रखे थे, अभी भी वही नाम है, वही नाम, लेकिन साथ कोई नेम जैसे सिर्फ अली ही रखा था। तो मेरे फादर को भी फील होता है कि लाइक इस वजह से नहीं, उन्होंने कहा था अली हसन रखना, लेकिन रखा सिर्फ अली का नाम अली है, एक का नाम हसन है। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा था, स्टार्ट में कहा था कि आपने इनके नेम्स के साथ, अली के साथ कुछ अटैच नहीं करना। अच्छा। पहले उन्होंने एक बेटे का कहा था, तो फिर अली नाम रखा था, फिर सेकंड में दूसरे का भी कह दिया था। तो इस तरह से हुआ था लाइक। तो चले, तो 7 बहनों के बाद वो 2 भाई भी आ गए। जी। तो ये सारा कुछ आप अपने घर में देख रहे थे अपने सामने?
जी तो वो तो अब्बू के फ्रेंड जो थे उनकी तो डेथ हो गई जी 39 पे, जो गौस पाक के कोई जी थे, जी जी औलाद में से थे, जी सैयद बादशाह। जी और फिर ये हॉलैंड वाले अंकल आ गए, जी इनको भी आप देखती रही। जी उनकी डेथ जब हुई थी तो लाइक मैं 7-8 ईयर्स की थी ऑलमोस्ट। तो फिर इनके साथ ये फिर हमारे घर आए गए थे और हॉलैंड वाले अंकल। फिर ये पाकपतन वगैरह जाते थे तो मुझे साथ मेरे फादर लेके गए थे उधर। तो मैं लाइक 8.5 इस तरह फैसलाबाद इधर। तो लेकिन मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो लेकिन वहाँ पे जैसे दीवान होते हैं, गद्दी नशीन जो होते हैं, सजादा नशीन जो होते हैं, तो उन लोगों को देख के और बाकी बच्चों को और सबको देख के वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मैं छोटी थी तो मनते मानना कैसे कर लो, वो लोग कहते थे मन्नत मान लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ठीक, वो तो हो गया। फिर ये डॉक्टरी के दरमियान आके या डॉक्टरी के बाद आके ये सब बुरा लगना शुरू हुआ? ये ऑल सडन जब ये सिम्टम्स स्टार्ट हुए तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब मैं बहुत बीमार हो गई थी, लाइक बिल्कुल ही उस वक्त आप डॉक्टर बन चुकी थी या बन बन? चुकी थी। मैं अच्छा, असिस्टेंट डॉक्टर बन प्रोफेसर चुकी थी, थी। अच्छा। लाइक बहुत अच्छे रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में, और लाइक मैं पीएचडी कर रही थी। तो जब पीएचडी में स्टार्ट हुई थी, एक सेमेस्टर हुआ था, सेकंड सेमेस्टर भी हो गया था, एग्जाम्स का था। तो फिर मुझे बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, इंग्लिश लिखा हुआ कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो मुझे वो ऐसे हेलुसिनेशंस होती थी, ये बोलो, ऐसे करो, तो मुझे सिवियर हेडेक हो जाता, मसल रिजिडिटी हो गई थी, बॉडी कंप्लीट लाइक इस तरह से हो गई थी कि मैं खुद से उठ नहीं सक रही थी। अपनी मर्ज़ी, मेरी कोई विल नहीं थी एक्चुअली, जाके ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ना करती तो बस वो लाइक बड़ी एक एगिटेटेड स्टेज में मैं होती थी। और हम्म तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये ऑल ऑफ अ सडन हो क्या गया। हम्म और इस स्टेज पे हम्म तो कि फिर काफ़ी इयर्स ये चीज़ चलती रही। हम्म तो मुझे अपनी सुबह अर्ली मॉर्निंग में मतलब उठ नहीं सकती थी, जॉब के लिए जाना है। तो फिर मुझे था कि चलो अच्छा है कि उन्होंने मुझे थोड़ी लीव दे दी थी। लेकिन फिर भी वो लोग भी तो समझ नहीं सक रहे थे कि क्या है मेरे साथ प्रॉब्लम, और मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या है। तो जॉब खत्म हो गई, चारपाई पे आ गए बिल्कुल, यस यस और यही सोचा कि बस जिंदगी खत्म हो गई, अब यही कुछ है। यस डॉक्टर्स ने एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी साइकोटिक्स दी होंगी, ट्राई की होंगी, मसला हल नहीं हुआ। कितने साल गुजारे इस हालत में? ऑलमोस्ट थोड़े सिम्टम्स पहले भी थे ऐसे कि मैं जब जॉब कर ही रही थी तो घर जाती थी तो बैठ जाती थी एक जगह पे। तो सामने बस कैटल थी, इतना होता था कि बस आपको इधर ही बैठना है। मुझे ऐसे होता था कि मुझे कुछ इस तरह कोई कह रहा है कि आपने, आपका यही है बस कि आपने इधर ही बैठना है, और मैं मूव नहीं कर सकती थी बिल्कुल। और बस एक कैटल पड़ी होती थी, उसमें मैंने थोड़ा सा मूव करके सामने, मतलब अपनी मर्ज़ी से वो भी नहीं, लाइक तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, मुझे हो क्या रहा है। और इतना भी मुझे आइडिया नहीं था कि लाइक अगर इन केस ये कोई मेडिकल इशू है तो मुझे डॉक्टर्स को सीख करना चाहिए। बिल्कुल भी खुद डॉक्टर हो के मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो काफ़ी टाइम तक तो जब बिल्कुल ही बेड पे थी और इस तरह के सिम्टम्स थे, और जॉब भी जब मेरी लॉस्ट हो गई थी, तो मेरे पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया। उनको ये लग रहा था शायद ये प्रिटेंड कर रही है। मेरी फैमिली वालों को ऐसे लगता था कि ये प्रिटेंड कर रही है। तो यस हालांकि आप डॉक्टर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी, अपनी कमाई, आपकी अपनी तनख्वाह जी, थी, सब कुछ था। और हॉस्पिटल भी जाती तो थी, ये भी नहीं था कि मुझे लाइक मैं डॉक्टर्स को अप्रोच कर सकती थी। तो मुझे समझ नहीं आती, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि ये क्या है। कोई एंटी डिप्रेसेंट यूज़ नहीं किए, कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो इवन कि अगर कोई सिवियर हेडेक होता था तो मेडिसिन सामने पड़ी है तो मैं नहीं उठा सकती थी। और आवर्स एंड आवर्स तक मैं एक पोजीशन पे बैठी रहती थी। दुआ करते हैं। तो बस ये था लाइक, और ये चीज़ चलती रही फिर चलती इसमें से रही। निकली कैसे, इधर तक कैसे आ गई? आपसे तो मेरी बात मैंने कल लाइक बाद में फ़ोन में चेक किया कि आपकी कॉल तो मुझे आती नहीं है, यस आपके नाम से मैंने देखा। यस, मेरी सिस्टर एक्चुअली आपके साथ कांटेक्ट में थी, आयशा। तो उसने मुझे काफ़ी बाद में बताया था, लेकिन आपसे जब मेरी, उसने जब मुझे आपको कांटेक्ट करने के लिए कहा था, तो आपने भी मुझे कहा था कि आप ने आप
का कैसे मुझसे कांटेक्ट हुआ या कुछ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे काफ़ी टाइम बाद याद आया था कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें जो बस ऐसे रील्स में मैं, क्योंकि खुद से लाइक हैंड मूवमेंट्स होती थी, और तो वो वैसे रील्स में मैंने कुछ छोटा सा क्लिप देखा था जिसमें आपने शायद हेडफोन्स पहने हुए थे, आपके साथ कुछ लोग थे, और मुझे समझ आ गई थी एक उस पर ग्लैंस में कि कुछ इस तरह सिस्टम है। एंड मैं क्या कह रहा था उसमें? आप उनको कुछ पीछे आपके साथ पीछे कुछ लेडीज़ थी, आप ऐसे कर लो, इस तरह कर लो, वो भी कुछ हेडफोन्स। तो वो मुझे प्रॉपर ये याद नहीं कि आप क्या कह रहे थे, लेकिन मुझे इतना याद है कि उसमें अम, मुझे ये पता था कि लोग कॉल्स कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का बता रहे हैं, हम्म, और आप वो सुन रहे हैं। कुछ आप डायरेक्ट नहीं सुन रहे थे, और आप दूसरों को कह रहे थे, साथ आपके जो फीमेल्स थी तो उनको कह रहे हैं कि इनकी कॉल अटेंड कर लो। हम्म। और तो मुझे इस पे थोड़ा आइडिया हुआ था कि लाइक, और जब मैं निकली थी तो वो काफ़ी टाइम बाद, उसमें टाइम लगा था काफ़ी। आज इधर सारी रात बैठ के क्या मिला? आपसे मिलने का शौक हो रहा था, मेरे से तो क्लिनिक में मिल लिया था। लेकिन फिर भी लाइक झटके कुछ कम हो गए जब से बोल रही हो, लेकिन पहले झटके रहे हैं काफी, दरमियान में झटके लगते रहे, मैं देख रहा ये था। मुझे स्टार्ट हो गया एक्चुअली जब मैं कुरान पढ़ूं या किसी बंदे से इस तरह लाइक किसी भी पर्सन से, तो आई डोंट नो मुझे स्टार्ट हो जाते हैं। कुरान करीम पढ़ती हैं, सो तर्जुमा भी पढ़ती हैं? कुछ नहीं पढ़ते, डॉक्टरी करो ध्यान से। नहीं कर सके। अब डॉक्टरी तो करनी है। लाइक अब वो मैं पहले आपको कहने लगा था कि इधर आके बैठ जाओ, फिर मैं कहा अभी खान साहब जो है ना, ये ना हो इधर कैमरे नहीं, में उठा एक्चुअली दे, वहाँ झटका पीछे मार से के। भी लोग आ रहे थे तो मुझे आइडिया नहीं था, उस साइड पे जगह भी नहीं लग रही थी मुझे। जगह तो थी, ठीक, लेकिन मैंने कहा अभी इसको झटके खा लेना। राइट। ठीक। तो वो मैं अपनी स्टेट में नहीं होती है, मैं बिल्कुल नहीं आप अपनी अगर स्टेट आइंदा में। आया करो ना तो आप इस साइड पे बैठा करो, इधर राइट। बैठा। तो मुझे बिल्कुल होश नहीं होता। इसको हमारी लैंग्वेज में कैफियत कहते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको उस दिन क्लिनिक पे भी बताया था। राइट। कैफ, कैफ जैसे सरूरो कैफ होता है ना, किसी चीज़ का नशा, कैफ, कैफियत उससे। राइट। तो आपकी जो भी इबादत थी, चाहे इतनी नहीं थी आपके ख्याल में, इतनी नहीं थी, अल्लाह से कम्युनिकेशन, प्यार, सादगी में आपकी अपनी जो भी थी, चूँकि वो अल्लाह का बंदा साथ था आपके और उनके साथ आपका साथ रहा, तो वो लोग आपको प्यार से चलाते रहे उधर को, तो फैज़ इसे कहते हैं। लेकिन आपको उसे चैनलाइज करना नहीं आता कि इसको करना क्या इस एनर्जी को, तो उससे मखलूक का ही आगे भला करना होता है। वैसे आप डॉक्टर हैं तो आप मरीज़ों को ही आप शिफा बांट रही हैं, उन्हें सही नुस्खा ही लिख देती हैं, अच्छा गाइड कर देती हैं, आप चाहे उसकी फ़ी भी ले लेती हैं, तो वो आप खैर ही बांट रही हैं आगे। राइट। आपने एक पीसफुल, फ्रूटफुल ह्यूमन बीइंग बनना होता है ज़मीन के ऊपर। आप यहाँ सर्व करने आए हैं दूसरों को, हम सब एक दूसरे को सर्व करने आए हैं, एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अखुवत जिसे कहते हैं, अफवा दरगुजर, एक लिमिटेड टाइम है जिसके लिए आए हैं। राइट। उसमें यही लिविंग जो है, ये लाइफ है, इसको हम मैं भी कर सकते हैं, मैं ही हूँ, मेरा ही हो। कंपटीशन में, जेलसी में भी जा सकते हैं, अपने सिबलिंग से भी जा सकते हैं, अपने क्लास फेलो से जा सकते हैं, अपने कोलीग से भी कर सकते हैं, और इन सारी फीलिंग्स की बजाय पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से भी ग्रो कर सकते हैं। वही अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से को हमें किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें अल्लाह ने क्या बनाया, हमारी क्या कैपेसिटी है, हम ट्रक हैं, बस हैं, जहाज़ हैं, मोटरसाइकिल हैं, साइकिल हैं, क्या कैपेसिटी है हमारी, मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मुझे किस, आपको अल्लाह ताला बहरहाल डॉक्टरी में ले गया, ठीक है, फार्माकोलॉजी में आप चली गई, तो वो आपसे कोई काम ही ले रहा ना, आप उसमें अच्छी रिसर्च करके फार्मासिस्ट भी अच्छी बन सकती थी। चलें वो नहीं है अपॉर्चुनिटीज़, आप अपनी टीचिंग ही अच्छी कर सकती थी। जो नए बच्चे आगे आ रहे हैं उन्हें आप एक अच्छा टीचर जो फार्माकोलॉजी अच्छी पढ़ा दे, वो भी है। फिर उसके साथ आपको ये जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल गई,
अल्लाह है, आपको बार बार एहसास हुआ, आपने कई दुआएं बचपन से लेके ऑनवर्ड मांगी, आप ज़रा ज़्यादा भी आगे चले गई, आपको समझ नहीं आई, ठीक है, उसमें कई बार वो अल्लाह वाले जो होते हैं या वो बंदे कभी सारे नबी पाक के लेवल पे तो कोई भी नहीं है ना, और मासूम नहीं, उनमें अपने फ्लॉज भी होते हैं। कई बार वो आपको ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ से आपको उल्टा उन पर गुस्सा चढ़ जाता है कि इन्होंने मुझे डिच करा दिया, या ये इन्होंने उसकी हेल्प की और मेरी नहीं की, उसे गाइड किया और मुझे नहीं किया, कंपैरिजंस और जेलसीज। जी जी। तो आप उस बंदे से भी खार खा जाती हैं। तो जिस न्यूक्लियस के गिर्द आपने रहना होता है आप उसको छोड़ देते हैं तो एनर्जी तो उसने दे दी होती है आपको, तो अब आप वो खलाओं में निकल जाएंगे, स्पेस में तो डार्कनेस है, ठीक है, और नथिंगनेस में चले जाएंगे, एक बेड पे पड़ गए आप, तो अब कुछ भी नहीं था, अपना समझ नहीं आ रही थी, गाइडेंस नहीं मिल रही थी। तो इसे कहते हैं, यूं कह लो कि कब्ज़, जो रूहानियत की टर्म्स हैं, ठीक है, कब्ज़ की और बस्त की हालत। जो मुर्शद होता है या गाइड होता है या अल्लाह जैसे कर लो, कि अल्लाह आपको कभी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नवाज रहा होता है, पहले बहुत अपने करीब कर लेता है, तो आप बड़े मैं उड्डी जावा हवा दे नाल और बड़ी अल्लाह के साथ इंटीमेसियाँ, और जी बड़ा अल्लाह मियाँ के ख़ास बने हुए हैं आप, और सारों के सामने बस इधर बैठे हुए हैं, और जी आपको सर कह रहे हैं जी मेरे भी यार दर्द हुई है मेरे, तो जी बड़ा VIP स्टेटस मिला हुआ है। फिर अचानक सर देखते भी नहीं है, मगर ये खबरें आ रही होती हैं सर वो मर रहा है उधर, कहता मरने दो, तो सर पे गुस्सा भी चढ़ता है कि ये क्या है, सर आज पास से गुजर गए, मैं देखा नहीं है उसको। काकियों में तो ये बड़ा मसला होता है, अच्छा वो नई वाली को है ना, वो गोरी है ना, उसने कपड़े अच्छे पहने, अमीर है ना, उसके पास गाड़ी है ना, ये है ना, वो है ना, नहीं उसका फिगर अच्छा है ना, ये वो छोटी है ना, ये बड़ी है ना, ये सारे आ रहे होते हैं, ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है ना। खैर, तो वो सारा चल चला के ये हमारे अंदर होते हैं सारे, उसमें से उसने मुर्शिद ने आपको धोना भी होता है, और अल्लाह माफ़ करे अगर वो खुद हिल जाए अपनी जगह पे, गलत भी कोई बेनिफिट ले जाए या कुछ, स्पेशली काकियों के तो केस में बहुत ख़तरनाक काम है ये। तो रूहानियत में काकियाँ कम इस साइड पे इतनी नहीं आगे जाती हैं, उन्हें ले जाया भी नहीं जाता है, उनकी अपनी ड्यूटी बहुत बड़ी है, शादी करना, बच्चे संभालना, घर संभालना, ये सबसे बड़ी इबादत है कायनात में। वो ही अगर कर रही हो तो खुद वो एक पूरा सेक्रीफाइस होता है, बार बार उसमें बहुत सेक्रीफाइस होता है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन वो मांगता है, और अगर वो आप अल्लाह के लिए कर रहे हो तो वो तो वैसे ही एक बहुत बड़ी जिसे कहें कि इबादत होती है। राइट। लेकिन चूंकि आपको बचपन से आप टीके लग गए हुए थे, और ये भी उधर से नेचुरल सिलेक्शन होती है, जैसे कलंदरी लाइन आप कह लें, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्रीलांसर या बस वो चढ़ जाती है, उन्हें भी वो इस लाइन में आ जाते हैं, तो अब उसमें भी होती हमारे अंदर, तो हम सारे ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर वही सारी फीलिंग्स हैं, जेलसियाँ भी हैं, पोजेशन भी है, कंपैरिजन भी है, ठीक है, डोमिनेट करने की ख्वाहिश भी है, वही जो शैतान का मसला था कि बस जो मैं हूँ वो कोई नहीं है, तो ये भी आती है। लेकिन इसमें जीतते वो हैं या वो जो ग्रो करते हैं जो हम्बल रहते हैं, जो डाउन टू अर्थ रहते हैं, उन्हें जितना मर्जी ऊपर ले जाया जाता है वो और हम्बल होता है, उसे ये याद रहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं हुई, मेरे मालिक की मेहरबानी है, और अगर उसने मुझे VVIP स्टेटस दे दिया, आज उसने मुझे गोद में बैठाया हुआ है, और अगले दिन वो कहता है कि नहीं तुम बाहर दरवाजे पे ही खड़े रहो, तो ठीक है, जो मालिक की मर्जी है, ठीक जैसे वो रखे, तो उससे राज़ी रहना होता है, ठीक है। वो मेंटोर कह लें, मुर्शद कह लें, माशूक कह लें, उसमें खामी नहीं देखनी होती, उससे गिला नहीं रखना, शिकवा नहीं करना होता, वो जैसे रखे रहना होता है और खुशी खुशी रहना होता है। वो प्यार से जो है आपको कंधों पे उठा के फिरता है, और अगले दिन वो आपको सड़क पे गिरा हुआ भी नहीं उठाता, तो आपको दोनों हालतों में उसके साथ आपकी फीलिंग सेम होनी चाहिए, वो आपको हर तरह से गुजार रहा होता है, ठीक है। वाक़े भी आ गए, बेटा ही नहीं पैदा हुआ तो फौत हो गया, माँ बाप फौत हो गए बचपन में ही, कई कहानियाँ। तो ये दुनिया एक खेल तमाशा है, उसके लिए तो कोई चीज़ नहीं है ना, वैल्यू नहीं है, देना चाहे तो सारों को हर चीज़ दे दे और बस हर तरफ पीस ही पीस हो, वो तो जन्नत है। यहाँ पे एक टेस्टिंग टाइम चल रहे हैं, उसमें ये स्पिरिचुअल साइड जो है, हमारे दो तरह के लोग हैं ना, एक स्पिरिचुअली ज़्यादा सोचते हैं, एक मटीरियलिस्टिकली ज़्यादा सोचते हैं। जो मटीरियलिस्टिक बंदा होता है वो अकल इल्म अपनी को सोच के पहले अपने फ़ायदा सोचता है, फिर वो दूसरे का अगर फ़ायदा करता भी है तो उसमें भी सोचता है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें से,
अगर मैं यहाँ पर पानी की स्पीड लगाता हूँ और 1 रुपये का गिलास रख देता हूँ, उसमें बिजली और ये सारा डल के तो 50 पैसे बच जाएंगे मुझे, ठीक है। वो अपना फ़ायदा सोच रहा होता है, कर रहा है वो चैरिटी है, देखने में वो अच्छा काम कर रहा है। जैसे अभी किसी की मिसाल मुझे अमार दे रहा था, किधर गया, कि वो किसी ने बहुत ज़्यादा कराची में कोई यही थे ह्यूमैनिटेरियन एड वाले, उनको बहुत ज़्यादा डोनेशन दी, बड़ी मशहूरी हो गई उस बंदे की, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है और ये सारा कुछ। फिर उसने अचानक अपना ब्रांड लॉन्च किया तो रातों रात उसको सारे ही जानते थे, तो उसके पता नहीं सब्सक्राइबर्स या जो भी उसके व्यूअर्स थे या जो भी थे वो एकदम मिलियन में गए। तो वो बाद में मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर उन्होंने उसको सारा स्टडी किया, उन्होंने कहा कि अगर ये इतना पैसा अपनी मार्केटिंग में लगाता फिर भी इसकी ब्रांड नहीं चलनी थी। इतने व्यूअर्स या इतने लोग इतनी मार्केटिंग के लिए इतना काम ये करने में इसको इतने साल लगते हैं। तो इसने वो जो चैरिटी की इतने ज़्यादा पैसे एकदम दिए, तो पूरे कराची में वाह, पूरे मुल्क में होगी वाह भी बड़ी ज़बरदस्त बड़ा बंदा, बड़ा डेडिकेशन से 1-2 जगह उसने काम भी किया आगे आगे होके, ठीक है। तो उसका एक नाम था, उस नाम में उसने अचानक एक अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, छोटी सी चीज़, कोई भी, रातों रात वो हाउस होल्ड चीज़ थी, समझ रहे। तो एक वो लोग हैं जो मटीरियलिस्टिकली सोच रहे हैं, उसमें बड़ी थी। एक लोग होते हैं कि वो अपना तो सोचें वो स्पिरिचुअल, मैं उन्हें कहता हूँ, वो सारों का सोचते हैं, इज्तिमाई फ़ायदे का सोचते हैं। एक ही घर में अभी खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए, ठीक है, इधर ही अचानक ज़लज़ला आता है, सारे उठ के बाहर भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में 2-4 होंगे जो चाहे उस बच्चे की अपनी माँ भाग जाए बाहर, वो उस बच्चे को उठा रहे हैं, जल्दी नहीं होगा, नहीं बच्चे को तो ले जाओ, बच्चा कैसे जाएगा बेचारा, ये चाहे किसी का बच्चा है, ये स्पिरिचुअल है, ठीक। और कोई भी काम कर रहा है तो उसमें वो ये सोच रहा है कि यार इसमें किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, मैं गाड़ी यहाँ पार्क कर रहा हूँ, रास्ता तो नहीं रुक गया, ठीक है, या ये दूसरे बंदे की जो गाड़ी लगी हुई है ये निकाल लेगा बेचारे को, मैंने ब्लॉक तो नहीं कर दिया, ये एहसास कर रहा है, ठीक है। एक है उसने गाड़ी खड़ी की, उसने ठीक है मैं आ जाऊँगा, जैसे ये निकाल लेगा बाद में मैंने आ जाऊँगा, ठीक है, ये अपने फ़ायदे को देख रहा है। एक छोटी मिसालें हैं ना दिन में, उसमें कुछ लोग ज़्यादा दूसरों का ख्याल करते हैं तो फिर अपना भी नुकसान होता है या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक। इन लोगों को हम रूहानी, सूफ़ी और पता नहीं क्या कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी रूह को या अपने कल्ब को मज़ीद प्योर करने के लिए या उसके अंदर से हवस ख़त्म करने के लिए, जो नेगेटिव अट्रैक्शंस हैं उनसे दूर जाने के लिए या उनको ओवरकम करने के लिए आपको कई बार कुछ एक्सरसाइजेज भी कराई जाती हैं या प्रैक्टिकल से गुजारा जाता है, ये सारा कुछ है। लेकिन मकसद अगर इसमें अल्लाह होती है, ये इबादत बन जाएगी, और वो मोहब्बत से की जा रही हो तो बेसिकली मोहब्बत इबादत है, अनकंडीशनल लव, उसमें लो और दो नहीं होता, मुझे क्या मिला नहीं होता, उसमें ये नहीं सोचता मुझे क्या मिलेगा, वो बांटने पे लगा होता है, दूसरों का भला हो जाए, किसी को भला हो जाए, तो वो ये काम कर रहा होता है। क्या हो गया अच्छा, अब कमल सारी रात लगी रहती है, अपनी ड्यूटी कर रही होती है, हालांकि खुद माशाल्लाह इससे बड़े घर की मालिक है, अपना बिजनेस है, सारा कुछ है इन लोगों का, एवं इधर आगे लगी रहती है। तो लोग आगे से उसको डील ऐसे कर रहे होते हैं कि शायद कोई मेड शेड है, कहते एक बोटी और डाल के लाओ, पानी पकड़ाएं, उठ के पानी नहीं कोई लेने जा रहा होता, या उसके साथ वो बाद में खाली प्लेटें इकट्ठी कर रही होती है, यहीं बैठे खाएं, ये भी पड़ी हुई है, ये भी उठा लें, ठीक है, ये भी लोग, हालांकि ये स्पिरिचुअल गैदरिंग है, तो इसमें भी डिफरेंस है, ठीक। वो देखने में लग रहा है कि वो पता नहीं नौकरानी है, सारे शायद उसको पसंद नहीं करते, डांटे भी उसको ज़्यादा पड़ रही होती हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा जो बंदा इस तरह गेन कर रहा है, जो खिदमत कर रहा है इतने बंदों की, कोई पका के खाना कोई लेके आ रहा है, उसकी ये बड़ी डेडिकेशन है कि नहीं मैंने टेस्ट अच्छा हो, सबको पूरा आ जाए, क्वांटिटी अच्छी हो, गोश्त साफ हो, ये सारी उसकी एफर्ट है ना, उसकी अपनी डेडिकेशन है। वो जितने लोगों को जा रहा है, मैंने उनके कानों तक मेरा मैसेज गया कि नहीं गया, उसका लंगर चला गया, उसने तो इतने बंदों को खाना खिला लिया ना, वो भी स्पिरिचुअल, अल्लाह के अच्छे बंदे, अल्लाह के बहरल एहसास रखने वाले, ठीक है, सही मस्कीन, तो उन्होंने तो खाना खिला दिया, ठीक है। तो अपना मतलब लॉटरी किसी की कहीं निकले, किसी की कहीं निकले, खैर तो ये सारा काम है। तू तो सिर्फ एक झटके से डर गई ना, बेसिकली आपका कनेक्शन लग गया, आपको तो गिले शिकवे थे ना,
आप बड़े थे मेरा ख्याल है थोड़े रिलेटिवली बाकी बहनों में। वो उठ गई है, उसने सुन लिया सारी बातें, सारा सुन लिया उसने। उसको पता चल गया कि ये जो है ना, अच्छा हमारे से जेलस होती थी और हमें ज़्यादा स्पिरिचुअल समझती थी। और लाइक ये बहुत इन थी, लाइक दे वर वेरी मच इन ना, उनके साथ बहुत अटैच भी थी। तो मुझे लगता था कि लाइक मैं चूँकि स्टडीज़ में थी तो मेरा इतना ध्यान भी नहीं था इन चीज़ों की तरफ। आपका अपनी स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान था ना, आप अपनी स्टडीज़ के लिए सेल्फिश ज़्यादा थी। यस, आई वाज सेल्फिश। ठीक है ना। और वो खिदमत करती थी, कभी अम्मी को दवाइयाँ ला के दे रही है, कभी अब्बू को ला के दे रही है, कभी मुलाजिम मेहमान जो आए हुए हैं उनकी खिदमत कर रही है। ठीक है ना। तो वो मेहमान या वो अल्लाह वाला या जो कोई भी घर में आपके आते थे, वो इसके साथ नहीं कोई खास कर रहे होते थे ज़्यादा, या आपको कम दे रहे होते थे, नहीं, ये अपनी खिदमत से ले जाती थी ऑटोमेटिकली, उसके वो बनना ही होता था। आपने वही टाइम अपनी डॉक्टरी को दिया होता था या अपनी अपनी स्टडीज़ को दिया होता, तो यू आर आल्सो राइट। तो आप एक अच्छी डॉक्टर भी बन गई। ठीक है। और आपके अंदर उन्होंने देख लिया कि ये है तो इसी साइड का बंदा, उसी अम्मी अब्बा की औलाद, लेकिन इसको इधर का शौक़ नहीं है, इसको जेलसी दिला के ना, इसको थोड़ा इंक्विजिटिवनेस इसमें पैदा करके ना, कि ये पता नहीं कौन सी खंड खीर खा रहे हैं, इन्हें पता नहीं कौन सी टॉफ़ियाँ मिल रही हैं, तो इसको थोड़ा सा डीलिफ्ट करके चलो छोड़ो, तुम पढ़ो जाके अपना, तुम्हारी बात नहीं है। या वो अगर कमरे में तू आई तो अचानक चुप कर गए कि उन्हें पता नहीं क्या राज की बात बता रहे थे जो मुझे नहीं बता रहे, तो वो आपको टीज कर करके इधर को लाया गया। एक्चुअली जिस वक्त मैं छोटी थी उस वक्त ये मुझसे भी छोटी थी, तो ये उस वक्त और जगहों पे उनके साथ नहीं थी। तो स्टार्ट में मैं थी, उससे पहले मुझसे पहले मेरी सिस्टर्स थी। तो लेकिन वो जो वो अंकल थे हॉलैंड वाले, उनके साथ ये लोग नहीं थे अटैच। ये बाद में मेरे बाद फिर ये लोग अटैच हुए थे। तो जो बड़ी सिस्टर थी तो वो मेरे दूसरे अंकल के साथ ज़्यादा अटैच थी, फिर बाद में इन अंकल के साथ भी अटैच थी। तो ये अंकल सबके साथ ही अटैच थे जो हॉलैंड वाले थे। तो इसलिए मुझे कभी इस तरह, और मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं था इतना। आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं था ना। बड़ी हो गई तो फिर इंटरेस्ट नहीं था, जब छोटी थी तो थोड़ा था, मुझे ऐसे फील होता था, थोड़ा फील होता था, क्योंकि मुझे इतना इन चीज़ों का सेंस नहीं था, मज़ारों पे जाना और क्यों नहीं। तो अभी क्या अब सेंस, मतलब आपको अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, होना चाहिए। आई डोंट नो, बस अब मुझे अच्छी भली डॉक्टर हो, स्मार्ट हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, क्या जरूरत है इनका पढ़ने। एक झटका ही है, ऐसे हो जाता है होने दो। बेध्यानी में कई बार सोचने में भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा अगर ये कम हो जाए तो फिर बस आराम से अपनी डॉक्टरी करोगी और फिर तो नहीं इधर को घुसोगी। ये चीज़ थोड़ी और तरह है, लाइक मैंने विश किया था लाइक मैंने डॉक्टरी भी करनी है और ये चीज़ भी करनी है। देखा, अभी तो मुझे थी नहीं, अभी मुझे है, ये भी है और वो भी है। ये तो विश थी मेरी। तो अभी तो ना डॉक्टरी कर रही हो ना वो कर रही हो। मैंने कंप्लीट प्योर एक ये नहीं सोचा था कि लाइक मैं बिल्कुल इसी लाइन में लग जाऊंगी। तो जब मैं घर में थी बिल्कुल, तो मैं ये मेरा यही गिला था कि लाइक आई नेवर विश्ड लाइक दिस, कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कोई बुजुर्ग बन जाऊं और इतनी बड़ी औलिया बन जाऊं। अच्छा। दो के हम छोटे थे तो और तरह के लाइक। बुजुर्ग कैसे कहते हो आप लोग? वो तो बूढ़े बंदे को कहते हैं। नहीं, लेकिन कश्फ का जो हमें एक इंटरेस्ट था, यानी अल्लाह वाले, यानी कोई स्पिरिचुअल एग्जैक्टली ना, लोगों को हैरान कर दें आप। ऐसे बस एक अटैचमेंट होती थी, एक स्पिरिचुअल पावर्स हो, कुछ शक्तियां हो आपके पास ना। ऐसा था कि लाइक एक डिफरेंट सा कनेक्शन था उनसे। किसके साथ? हमारे दूसरा लोग। किसके साथ होना चाहिए? किसके साथ होना चाहिए? सी अल्लाह वाले लोग थे। और अल्लाह वालों का तो अल्लाह से कनेक्शन होता है। तो अल्लाह से कनेक्शन चाह रही थी आप, लेकिन आपको पता नहीं था। पता नहीं था उसमें आप डर भी नहीं थे कि कहीं मैं मौलवी ना बन जाऊं। ऐसा ही था, है ना? ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे ये चीज़ नहीं थी पसंद, मैं ये नहीं चाहती थी, मुझे बिल्कुल भी ऐसे पसंद नहीं थे। तो आपकी अम्मी आई थी एक पिछली सिटिंग में, फिर अभी अब्बू आए थे। जी। आप तो अब्बू के साथ आई थी। जी। उन्होंने आपको, आज उन्हें पता कि आप इधर आए हुए हो? जी। उन्होंने कहा नहीं कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसके पास? उन्होंने ही भिजवाया। उन्होंने भिजवाया। अच्छा। और ये शाहजी मेरे पास आए हुए थे अभी, ये तो पूरी कश्फ है, तो आपने क्यों नहीं कहा कि सर मैंने इनके साथ जाना है? मैं मुझे कुछ ऐसा कनेक्शन फील नहीं हुआ। उनके साथ नहीं कनेक्शन हुआ? उन्होंने इतने गाने भी सुनाए थे। नो। आपको गाने समझ नहीं आ रहे पंजाबी? कुछ भी, ज़रा सा भी नहीं। मुझे
ऐसा भी नहीं हुआ, इवन दो कि आपकी जब मैं वो कभी देख रहे होते हैं, थोड़ी तेरी बहुत शामत ले वीडियोस आएंगे, देखी थी। तेरी ख्वाब में आ जाना उन्होंने। अच्छा आ जाए बहुत ख्वाब आते रहते हैं। अच्छा खैर, तो बहुत वीडियोस, अच्छा उन्हें देखा हुआ था वीडियोस में पहले भी, शाह साहब को देखा हुआ था? कभी समझ नहीं आया। कभी समझ नहीं आई उनकी। यस इसका मतलब है तो मेरी काफी वीडियोस देख के आई है। यस। अच्छा, तो आज क्या मिला यहाँ बैठ के? दुआ भी की, दुआ तो खैर आपने पहले भी की हुई थी। ये सारा सुनते सुनाते ये सारा क्या है? एक्चुअली ये मुझे थोड़ा ऐसे था कि मैं कोई प्रेजेंस आंखें फील खोल। करूं, एक हाँ जी, आपकी प्रेजेंस मुझे फील करनी थी, मेरी टू प्रेजेंस बी फील वेरी करनी। ऑनेस्ट। अच्छा, उसमें आई तो डोंट कुछ नो, नहीं मिला लाइक होगा। जो मेरी सिस्टर्स कहती हैं, मुझे उनकी तरह का कुछ नहीं feel हुआ। समझ नहीं आ रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता ये क्या कहती हैं। ये तो मेरे साथ इस तरह आगे, बाकी सिस्टर्स तो मुझे मिली नहीं, यही मुझे मिली जो है। यूके में मेरी एक सिस्टर आयशा, हैं? एक आयशा और भी ज़ुहैब, आई है? जी, आयशा का भाई मेरे पास आपके साथ कांटेक्ट में है फोन पे हो गया। जी। तो वो उसको आपकी बातें सारी समझ आती हैं। मेरी वो बातें है ही नहीं, आंखें बंद करें सूरह रहमान जो सुने, आप 3 बार तरीका लग रहे बताते हैं वो बड़े गुस्से करती रहती है, डांटती रहती है, और मेरी उससे इस बात पे कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। तुम्हारी मैं कॉल ड्रॉप कर देती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ड्रॉप हो जाती है, ऑर्स एंड ऑर्स। लेकिन मुझे एक नहीं, वो मेरी बातें आपके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रही वो होती है। कहती है सर ऐसे कहते हैं, इस तरह नहीं करते, इस तरह करते हैं। इसमें इस सिस्टम में ईगो या अपनी जो इस तरह की जो ईगो बातें के चक्कर में ना पड़ो, नहीं पड़े। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और चीज़ है, ईगो और चीज़ है। तो वो कुछ चीज़ों को बड़ा वो कर रही थी, लाइक तो मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती थी। तो मुझे थोड़ा और तरह का, वो तो मुझे मिली नहीं। आयशा, और आपका क्या नाम था? फरीदा। फरीदा आई है 2-3 बार जी। और फरीदा ने भी आपको यही, इसकी बातें भी नहीं समझ आई। इसने दुआ करवाई थी, इसकी फिर थोड़ी बहुत समझ आ रही थी। जो दुआ भी इसने करवाई थी एक दफ़ा कॉल पे ही मुझे समझाया था, तो मुझे सुकून मिला था ये उससे। दोनों आपसे छोटी हैं बड़ी हैं? आयशा बड़ी है हाँ, और फरीदा छोटी छोटी है। और आपको इनकी बातें ज़्यादा समझ नहीं आती। है। यस आप डॉक्टर बन गई है ना, यस। तो चुप करके डॉक्टर रहे। और स्पिरिचुअलिटी तेरे पास है, सबके अंदर है। जिस जिसके अंदर स्पिरिट है उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, तो नमाज अपने वक्त कुरान पे नहीं पढ़ पढ़ लोगी। सकती, वो अल्लाह अपने वक्त पे पढ़ा लेगा ना, पहले मैं पढ़ती रही हो ना। कुछ कर नहीं सकती, डॉक्टरी तो कर सकती हो फिलहाल, नहीं कर सकती। करनी पड़ेगी। वो जिरवा का जो हाल देखा है तुमने, या इसका हाल देखा ना, और इसके मेरा बावजूद भी अब इसकी कुछ शादी हो गई है, ऐसा हाल होता है, अब आप ये देख रही है ना इसका हाल, तो लेकिन इसने अपने घर को भी संभालना है ना। मैं ठीक कुछ है? नहीं कर सकती घर में। तो अभी काफ़ी दिन से ये ठीक थी, आज ज़रा थोड़ी इसकी कैफियत ज़रा पिछले कुछ दिनों से हो गई ख़राब, लेकिन कर रही है, ठीक हो जाएगी। तो ड्यूटी तो करनी है इस दुनिया में कि नहीं करनी, या मलंग बन के तो किसी दरबार के नहीं, मैं बाहर वो लेट नहीं जाना है। चाहती, वो नहीं चाहती। कानों में, आंखों में ये क्या होते हैं, बालों में जुएं पड़ी हुई हैं, कपड़े फटे हुए हैं, मट्टी में हटे हुए हैं, सूटे छिक रहे हैं। और तो ये भी ऐसे फकीरी सुना था कि ये स्टेजेस होती हैं, लाइक, स्टेप्स तो होती हैं, और लेकिन डिफरेंट इनके, लाइक, लेकिन टाइम फ्रेम को भी देखना होता है कि अब हम कहाँ आ गए हैं। राइट। तो ये जो टाइम आ गया है इसमें अभी ये मलंग भी, वो ठीक है, हर तरह के लोग हैं, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ ये सारी स्टेट्स से निकाल के जहाँ खड़ा किया जा रहा है ना, ये सब स्टेट्स पीछे रह जाएंगी अगर खड़े हो जाओ तो। खड़े होना मसला है, इनसे खड़ा नहीं हो यार, इनके क्योंकि उधर से भी कैफियत अल्लाह भी नहीं ना उधर से छोड़ता। उसने तो अपनी ड्यूटी लेनी है अपनी मर्जी की। तो इंसान को समझ नहीं आती कि यार एक तरफ मुझे कहते हैं दुनियादारी करो, ठीक है, ये इसी तरह लेटी रहती थी करके, कोई काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब शादी हो गई ने खुद ही मुझे कहा कि ठीक है मेरी शादी करा दे। पहले घर वालों ने शादी कराई तो 1-2 नाकाम हो गई, बंदा पहली रात ही चीखें मारता गली में भाग गया, हुई हुई भाऊ भाऊ फैंटी लगा दी अगले बंदे को, ठीक ठाक, ठीक है। तो लेकिन फिर कहीं पीरों के पास भी इनके घर वाले लेके जाते रहे, पीरों को भी फैंटी लगा दी। मैं भी लगा चुकी हूँ। मेरे पास भी पहली बार जब लेके आए थे तो बहुत को लगा कुश्ती पूरी कर दी थी। वो दुआ सेशन में मुझे याद पड़ता है यही थी, सुबह थी शायद। मेरे दोनों गवाह डड्डू जो हैं वो सो रहे हैं इस वक्त। तो आप जाग नहीं थी उस वक्त जब ये आई थी पहली बार? तो मैंने पूरा नाखूनों से मेरे से हमला कर दिया। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, कहा जी इसके ऊपर बहुत बड़ा जिन है, 6 बंदों की ताकत आती है, तो इसको पकड़ नहीं सकते, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मैंने राम से कहा, मैं क्या तू अपना साहब पढ़, मैंने अपना पढ़ने बाजी राम ना बह जा, मैं भी फराडिया तू भी फराडिया, छड़ पड़े। तो ये फिर इनको बात समझ आ गई। मैंने कहा कि ठीक है, ये चुप करके बैठ गए।
फिर मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं चाहती हूँ मुझे समझ आ जाए, कुछ समझ नहीं आ रही होती। क्या समझ के आना है तुम्हें? मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही, मैं चाहती हूँ मैं नॉर्मल हो जाऊँ। हो जाएगा नॉर्मल। जो ताज़ा ताज़ा दूध उबलता है, ठीक है, पहले तो तुझे चूल्हे से उतरना, कोई चूल्हे से तुझे उतारा जा रहा था, तू उतरना नहीं चाह रही थी, नहीं, ठीक है, ऐसा उसमें नहीं मज़ा था। भी आता है ना। तो चूल्हे से उतारा गया, तुझे सारा पता है तुझे, ठीक है ना, मुझे चेक कर। तो इसकी शक्ल पे क्लोज अप ही रखना, ठीक है, क्योंकि ये कई सालों बाद फिर इन्हें मनवाना मुश्किल होता नहीं, क्योंकि मैं तो शुरू से ऐसी थी, मैं तो बस ऐसी, मुझे पता नहीं, बस मैं आई तो सर को मैंने ठीक किया था थोड़ा सा, उसके बाद फिर तो वो दूध जब गरम गरम भी, तो वो गरम तो होता है ना, फौरी तो नहीं पिया जा सकता, ठीक है। तो शब देग की तरह ये देग पकती है बड़ी स्लो। बंदा कहता है मार दो मुझे, अंदर जो जो अंदर हड्डियां जो होती हैं उनसे पूछो ना क्या हाल होता है। वो कहते हैं आँच ही तेज़ कर दो, जो पकाना है जलाना है जला दो, लेकिन आँच भी तेज़ नहीं की जाती, और कोई रोशनी भी नहीं होती कि आपको रास्ता ही नज़र आए किधर जा रहे हैं आप, ठीक है। तो वो बहरहाल वो चला रहा है, बेऐब चला रहा है इसमें। तो इसमें अगर कोई मिल जाए पागल जो अगर बताए कि यार चुप करके आ जाए, मेरे पीछे पीछे आते जाओ, तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पागल पीछे और हम आगे हैं। तो अगर कहते सर, तो कहते ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, तुम चलो आगे। बंदा कहते कहा तो मुझे था पीछे पीछे आओ, खुद पीछे और हमें आगे लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये भेड़ों की तरह ही चक्कर होता है, भेड़ों को लेके चलना ही होता है, ठीक है। लेकिन भेड़ चाल नहीं चलनी होती कि एक ने छलांग मारी है तो सारी मारने शुरू कर दें। अपने मुर्शिद पे नज़र रखनी होती है, या अपने मेंटोर पे, या अपने गडरिए पे, अपने चरवाहे पे नज़र रखनी होती है। जो वो कह दे उतना कर लेते हैं, जो वो ना कहे वो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूँ कि बेटा आपने रोज़ाना या सतारो या वहाबो पढ़ना है, ठीक है, 5 बार पढ़ लेना, आप घर जाके आप भी कहें मैं भी पढ़ लेती हूँ, इससे क्या होता है। ये आपको नहीं कहा ना, ये इसको कहा आपने अली हक पढ़ना है, 1 हफ्ता पढ़ना है, आपको नहीं कहा, तो आप ना करें। आपको अल्लाह पानी का आप वही कर लें, ठीक है। आपको नए मसले पड़े हुए, मेरे से नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा रही, मेरे से कुरान क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, मेरे से रोज़े क्यों नहीं रखे जा रहे, ठीक है। तो आप कह रही है मुझे दोबारा चूल्हे पे रखें, तो चूल्हे पे तो चढ़ते साथ फिर उबल उबल के बेड पे गिर जाओगी, ठीक। इतना भी नेक ना बनो, ठीक है। बहुत गिल्ट फील होता है, लाइक गिल्ट फील होता है, बहुत। अल्लाह को ये गिल्ट बहुत अच्छा लगता है। थ्रू उसकी आउट बजाय अगर तुम 5 नमाजें पढ़ के अल्लाह से अकड़ो कि मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं और क्या करूं, अब बस मैं ही हूँ, बाकी सब मर जाएं, जो शैतान का मसला था, ठीक है, कि बस मैं नेक हूँ ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तूने तो शादी तक नहीं की होगी, मुझे पता है, तूने कहा होगा ये तो गंदा काम है, ये कोई करने वाला काम है, ध्यान नहीं था बिल्कुल भी, ध्यान ही नहीं ना किया, ठीक है। अच्छा भी कोई खास इस तरह मतलब आप लगा ही नहीं ना ये भी कोई काम है करने वाला, ऐसे ही था कुछ। ठीक है। लेकिन अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है, अल्लाह के नबियों ने भी की हैं शादियाँ, बीबी पाक फातिमा ने की है ना, बड़ी बड़ी ख़वातीन ने की है शादी, कि नहीं की है। तो फिर क्या आपने बीबी मरियम बनना है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं सोचा था। पीछे अम्मियों ने दुआ मांगी होती है असल में कई बार, और कुछ अम्मियों का भी रोल होता है, बेटा नहीं हो रहा था, ठीक है, और घर वाले घर में अल्लाह वाले आ भी रहे थे, वो अब्बा जी का शौक़ था, ठीक है। अम्मियों को दिल में कई बार गुस्सा भी चढ़ जाता है किसी अल्लाह वाले के आने पे, ठीक है। हाँ, आ जाते हैं रोज़, रोटी दो इन्हें, चाय पकाओ, 6 बंदे साथ लिए हुए हैं, 5 बेटियां हो गई हैं मेरी, हमारे तो बेटा कोई ना हुआ, किचन में खड़ी लगी होती हैं उल्टी सीधी, वो सुन रहा होता है, ठीक है। मैं खुद भी वली अल्लाह हूँ, देखी जाएगी, या अल्लाह मेरे घर भी वली अल्लाह भेज। वो वली अल्लाह बेचारा आगे पिट रहा होता है कि मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं है, मुझे क्यों किधर ये, उसे पता नहीं था ये मामा नहीं पीछे दुआ मांगी हुई है, ठीक है। अब वो वली अल्लाह साहब जो हैं बाद में, और हर बच्चे पे कई माएँ दुआ मांग ली, ये भी वली अल्लाह हुए, बाद में पता चला घर में सारे वली अल्लाह एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं। सही दसते पे हैं, ये सईदा ने कहते बड़ा फड्डा है, वो ना तू मैनू जानदा नहीं, होगा तू मैनू नहीं जानदा, सारे सैयद होते हैं, ठीक है। एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ सेक्रीफाइस। तो अब वो कई बार आपस में स्पिरिचुअल मुकाबले हो जाते हैं, कहते वो जादू करे, वो इसने कुछ कर दिया है, शक्तियाँ इनमें इतनी है, सेक्रीफाइस इनके बड़ों के इतने हैं कि इनके पास इनहेरिटेंस में इतना कुछ आ रहा है, तो उसमें बात इन्होंने सोचना ही होता है कि ठीक है। पास से अपनी बहन ही बेचारी, उसने बाल गीले हैं, अभी उसने नहीं बांधे, तो बेचारी ऐसे करके गुजरी है,
वो छिट्टे 4 पड़ गए हैं, इसके 4 थोड़े हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ थोड़ी देर बाद एक चूल्हे पे आग लग गई उसके बालों, अचानक ख़त्म हो गए बाल, गिरना शुरू हो गए। अब वो बेचारी सोच रही है मेरे पे किसी ने जादू कर दिया। वो अपने इसीलिए कहा गया है कि गोड़ अपना ही खाइए पर खलकत को लुकाइए। तो ये हसद, कीने, बुग़्ज़, ठीक है, एनर्जी है ना, एनर्जी तो है, उसका यूज़ क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि वही क्लाशनकोफ डाकू के हाथ में है, वही क्लाशनकोफ बच्चे के हाथ में है, वही क्लाशनकोफ मुजाहिद के हाथ में है, स्पाई के हाथ में है। तो गोली चला रहे हैं लेकिन डिफरेंट है ना उसमें एम। लेकिन गोली तो नहीं देख रही आगे जाके कि किसके साथ क्या हो रहा है, गोली तो मार ही रही है, समझ रही हो। वो स्पिरिचुअल शक्तियाँ आ जानी बड़ी बात नहीं होती, करामत होना बड़ी बात नहीं होती, करामत छुपाना बड़ी बात होती है। करीम से जुड़ना होता है, उसके कर्म पे रहना होता है, उससे कर्म मांगना होता है, फिर करामत आपके पाँव की धूल का नाम होता है। ठीक है, इश्क में करामत दिखाना या करामत होना या करामत होने की ख्वाहिश होना भी हराम है। सरेंडर, इश्क सरेंडर मांगता है ना। आशिक को क्या लगे वो माशूक को फरमाइशें कर रहा हो, ठीक है। सर एक्चुअली जो कंटेंटमेंट थी वो लॉस हो गई है मुझे। कंटेंटमेंट नहीं लॉस हो गई, तेनों असल अकल के चक्कर आपको डाला गया, अकल के चक्कर में जान के थोड़ा सा ना होश दिलाने के लिए। अब वो तू अक्ल के हिसाब से तू सोचती है, तो कई चीज़ें ये क्या है यार, ठीक है। पहले तेरा था अल्लाह में मुझे डॉक्टर बना दे, उसने बना दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए, उसने बना दिया, टीचिंग फैकल्टी में डाल दिया। लेकिन काम तो उसने तेरे से अपना लेना ना, ठीक है। जहाँ पे पेमेंट की बारी आई, जहाँ पे बैक करना था, वहाँ पे हम लामलेट हो गए, नहीं ये कोई करने का काम है। तो फिर उसने कहा ठीक है, फिर आपके पास जो हमने इतनी दौलत दी हुई है कोई छीन ही ना ले आपसे, कहीं आप गलत इस्तेमाल ना कर दें, घर में चारपाई पे लेट जाएं, ठीक है। फिर वही बहन भाई घर वाले जो बुरे लगते थे बेचारे खिदमतें करते रहे। अच्छा आप चारपाई पे लेटी हुए सारा कुछ खुद ही खा पी लेती थी, पका लेती थी? जब थोड़ा मूव कर सकते थी तो तब खुद करते थे, जब दिल करता था। नो या वो भी अल्लाह खिला देता था, चारपाई खिला भी देता है वो, मुझे पता है वो खिला भी देता है। यस देखा, यस, मजे सारे लिए हुए हैं, तो हमें चेक करने आई है। तो मरने पुत्र ये सारी ड्यूटी है, निकलता फिर भी है सारे जो कुछ नहीं। बीबी मरियम का हाल देख ले बेचारी पे, अभी तक इल्ज़ाम लगा के बैठे हैं उसके बेटे को अल्लाह के साथ ही मुलवस कर दी, हालांकि वो हाल तो नहीं है। ड्यूटी तो बड़ी मुश्किल, उनकी अम्मा ने खुद ही मांगी थी दुआ। अल्लाह कह रहा है कि मरियम की माँ ने खुद मांगी थी दुआ, और जब पैदा हुई मरियम तो फिर लगी चीखने। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये कहा था कि ये बच्चा, मेरा मतलब था कि लड़का होगा तो आगे से जो है ना नबव्वत हमारे घर में ही रहती, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। ये तो बेटी है, ये कैसे ड्यूटी करेगी? अल्लाह ने कहा कोई नहीं, साधुआनों की स्वादा नाल साड़ी किस्मत कुड़ी है तो कुड़ी आन दो, अल्लाह तो नहीं छोड़ता। दुआ आपने मांगी थी, हमने मान ली, कबूल कर ली, ड्यूटी लेके छोड़ी उसने बीबी मरियम से। लेकिन साथ ही कह रहा है कि उसकी माँ ने दुआ मांगी थी। तो यहाँ तो जनाब ने खुद भी मांगी हुई है, खात लिख लिख के बुजुर्गों की तुरबतों की चादरों के नीचे रखे हुए हैं। अभी एक अगले दिन एक को मैंने याद कराया, मैं क्या आपकी खाना काबा में खत तो नहीं छोड़ा? हाँ सर आपको कैसे? ओह माय गॉड, मैंने यही लिखा था। मैं क्या तो फिर आपको कैसे पता चला? मैं क्या मैंने वैसे ही लग गया कि जो रिजल्ट आए ने एडी छेती हैडक्वार्टर चो आते हैं, GHQ तो आए रिजल्ट मिलते पता नहीं तू सर वो सारे रख रहे थे। तो मैं कितने लिखे है, कितने सरकार ने किया सी, लेकिन तुसी अल्लाह को खत भी पाओ, वो अल्लाह है यार, ये कोई थोड़ा, ये कोई दुनिया का हुक्मरान थोड़ा जो कि पता नहीं कहाँ दरखास्त आपने दी थी वो तो फेंक दी हमने, नहीं लिख दो, नहीं वो तो रब है। ऊपर से आपने छुपा के गिलाफ के नीचे छुटाए, अल्लाह ने पढ़ना तो ऐसी ना, अल्लाह ने क्या है, उसने पढ़ते जाना है और वो हो जाना है। मैंने तो कहा है कि वो ताता साहब के दरबार पे भी ऐसे हो जाता है ना, एक बंदे के पास थोड़े से 100 रुपया रह गया, सारे पैसे घर कारोबार सब खत्म हो गया। तो वो सोचे 100 रुपये से क्या होगा, कल तक ये भी खत्म हो जाएंगे। तो उसने बांड ले लिया, नामी बांड। उसे पता चला कल ही निकलना। उसने कहा यार यही ले लेते हैं, 50 रुपए का था, लेकिन किसी बंदे ने कहा मैं 100 का दूंगा, कल ही निकलना, इंतजार तो करना नहीं, हो सकता है तेरी लॉटरी निकल आए। उसने कहा चलो ये 100 इधर लगा देते हैं फरहान की तरह,
उसने वो लगा दी जिस तरह ये इस्लामाबाद से यहाँ बॉन्ड लेने आया हुआ, ठीक है। तो अब वो बॉन्ड लेके दादा साहब ही पहुंच गया जाके, तो वहाँ लगा हुआ, आजकल कंस्ट्रक्शन हो गई है। मैं भी अभी कौन कह रही थी मुझे, आप दाता साहब ने भेजा आपके पास हैं? हाँ, वो काकी जिसका मैसेज पढ़ रही थी, वो कह रही थी मुझे दाता साहब ने आपके पास भेजा है। ठीक है, मैं खुद गया हूँ परसों अपने बेटे के साथ, दादा साहब इन्ने धक्के पे ने मैंने उत्थे, मैंने कहा चल बाहर, ठीक है। तो मिठाई लेके गए, पहले पुलिस वाले मिठाई अंदर ना जाने, कहते नहीं जी इसमें बॉम्ब होगा, हमारे पास रख जाए। मैं कहा बॉम्ब ਤੁਹਾਡੇ अंदर फट जाएगा तो फिर ही करांगे, ठीक है। फिर उन्होंने जी कहते अच्छा डॉक्टर साहब तुसी तो डॉक्टर साहब ही गए हो। मैं कहा हाँ जी, चलो ले जाओ। अंदर ले गए, अंदर ले जाके तो मैं वो सलाम करने लगे, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारा गिरा, थोड़ी सी जगह है, तो मैं आगे जाके सलाम क्या करना था, बस सलूट ही मारना होता है। लेकिन मेरा ख्याल था दादा साहब मुझे तो बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, या वो सारे कहेंगे कि परे हो जाओ, ठीक है। वो उनके चौकीदार ने मुझे कहा तू तो परे हो। तो इसी तरह वो दादा साहब के बंदे को नहीं ना सही समझ आई, वो मैं तो ये कह रहा था कि वो कहेंगे सब परे हो जो, उसने पागल ने मुझे कर दिया। तो इसी तरह वो बंदा भी बॉन्ड लेके चला गया दादा साहब, तो जाके कहता कि दादा साहब बॉन्ड ही कटा दो, वो किसी ने जेब से निकाल दिया, बाद में जेब में हाथ डाला तो बॉन्ड ही निकल गया। बॉन्ड ही निकाल दे मेरा। वो वापस जाके टकरे मारना शुरू हो गया, किसी कंजर की गल भी समझ लिया करो, कहने मतलब है ऐसी, ठीक है, लेकिन बॉन्ड निकल गया। तो इसलिए दुआएं ध्यान से मांगते हैं, बस अल्लाह मियाँ तो बस मान लेते हैं। अभी तुझे फिर मरने का शौक हो रहा है, तू फिर कह रही है लेकिन नहीं मुझे गिल्ट होता है, बड़ी अपनी नेकियां तू दिखा रही है, मुझे नमाज भी पढ़नी है, मुझे कुरान शरीफ भी पढ़ना है, मुझे रोज़े भी रखने, मुझे गिल्ट होता है। वाकई दिल से शौक है? नॉर्मली जिस तरह नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज कम से कम हो, अगर 5 टाइम्स नहीं भी है तो एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो बंदा पढ़ ही लेता है। 3 टाइम्स 5 टाइम्स का हुक्म है, पढ़ो। तो नहीं पढ़ सक रही होती है। नहीं पढ़ सकती हो, अगर तुम पढ़ना चाहती हो मैं तरीका बताता हूँ। और कुरान पाक, हाँ कुरान पाक भी पढ़ने का, आप सुबह फजर के बाद ऊंची आवाज में पढ़ा करना, मैं तरीका बताता हूँ। पढ़ना है नमाज ही 5 वक्त की बिल्कुल है टाइम पे, बल्कि मस्जिद में जाकर भी बाजमात भी पढ़ सकती हो। मस्जिद, कई मसाजिद में खवातीन के लिए जगह होती है। हाँ, चलो घर में पढ़ लेना, हॉस्पिटल पढ़ लेना, ड्यूटी भी करनी है, ये है तरीका, मैं बता देता हूँ। लेकिन बर्दाश्त करना है, फिर अल्लाह मियाँ भी आगे से प्यार करेंगे। आपको पता है अल्लाह मियाँ तो 360 वोल्ट की जो है ना करंट तो होगा, गर्मी तो लगेगी। अल्लाह मियाँ की पारियाँ कौन बर्दाश्त, पहले से बहुत लग चुकी है, अब टॉलरेंस नहीं है। नहीं चल कोई नहीं, बर्दाश्त हो जाएगा, टॉलरेंस नहीं है। अभी तो कह रही है नमाज पढ़नी, अब तू भागी जा रही है। नहीं नमाज समथिंग, लेकिन जो मैं तरीका बता देता हूँ। वर्स्ट स्टेट से मैं निकली हूँ, तो अभी अंदर जाए काकी है, उसको जाके डॉक्टर है, वो भी स्पेशलाइज कर रही है। ये जो इस कमरे में से अभी रोने की आवाज़ें आ रही हैं ना, उन्हें प्यार कर जाके सैयदादी हैं, बल्कि उन्हें कहो कि बेटा मुझे डॉक्टर साहब ने कहा मुझे ठीक कर दो, मुझे झटके लगते हैं। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, चलो बेलाज से भी तबीयत ख़राब हो रही है। नमाज पढ़नी है ना, कुरान शरीफ पढ़ने का शौक़ है, तो तरीका मैं बताया तो फिर ये पढ़ लेगी, कर लेगी। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ सकती। नहीं, थोड़ा सा एक रकत, एक रकू या एक आयत रोज़ पढ़ के उसका तर्जुमा पढ़ लेना, सुबह ऊंची आवाज़ में ठहर ठहर के पढ़ो, ठीक है। पूरा बुरका करो, घर से कम निकलो, है जी। भी शरीयत के मुताबिक सारा इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल होना ना, मुनाफिकत थोड़ी करनी। 2 सिस्टर्स करती है, तो 2 सिस्टर्स करती हैं तो वो अपनी नमाजें पढ़ती हैं, करती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। आपने तो अपना करना है ना, आपने तो अपनी नमाज पढ़नी है। इतना करना चाहती हूँ जितना मैं आगे भी कर सकती। नहीं, इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ेगा, ये अपनी मर्जियों का नहीं है ना कि बुरका तो पहने नहीं, बाल ऐसे करके सड़क पे जा रहे हैं डॉक्टर साहब, और नमाज 5 वक्त की पढ़ रहे हैं, और फिर कुरान शरीफ भी, वो तो फिर पूरा करना पड़ेगा ना। इस्लाम तो, इस्लाम कुरान में हुक्म है, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ना झटके लगेंगे, कुछ भी नहीं होएगा। आपको भी पता है, आपने सारे तजर्बे किए हुए हैं ना, तो बस अल्लाह जैसे रख रहा है वो अपने वक्त पे ये सारा कुछ कर लोगे, ठीक है। अभी तो मासूम हो, शादी होगी ना, और इसमें शादी करनी पड़ेगी ना, शरीयत में शादी भी है,
शादी करोगे, बेबी होंगे, माँ बन जाओगी, ये सारा कुछ कर लोगी, नमाजें भी हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा अपने वक्त पे। ज़रा किसी को अपने से बड़ा मानना पड़ता है ना, थोड़ा ये मुश्किल हो रहा होता है मेरे लिए। हाँ, अपनी अकड़, अपनी फन्ने खानी को छुरी फेरनी पड़ती है, ये बहुत मुश्किल तो होता है मेरे लिए। सबमिट करना पड़ता है। तो दुनिया में खामन के आगे सबमिशन बन जाती है, बस सजदा नहीं करना होता, ठीक है। तो लेकिन फूफा जो है वो ज़रा कम हो जाती है ना, आजिज़ी आ जाती है, हड्डा नहीं डालना होता, उसको अपने से सुपीरियर मान लेना होता है। जी चलो, आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं आपको सारे हैं? नहीं, अभी भी नहीं मिले? दिमाग की दही अभी हुई नहीं है। अब कौन से सवाल रह गए हैं? अब बहुत से क्वेश्चंस थे लाइक वो बहुत से, अब सारी उम्र की तेरी तपस्या है, तेरी रियाजत है, तूने थोड़ी कोई एक्सरसाइजेस की नहीं है अल्लाह मियां के साथ, इतना तो तूने किया हुआ है। आ गई है तो यहाँ चुप करके बैठी रहेगी, जवाब तो तुझे मिलते जाएंगे। वो तो आगे चलते जाओगे। दुआ कराना, लोगों को दुआ करा दिया जी करो। जी स्टार्ट करो यार। हाँ, वो बता दिया करो, ये तो कर सकती हो ना। जी जी ये तो किया, लोगों करना से स्टार्ट अल्लाह का किया। जिक्र करो, ठीक है। कुरान करीम को पढ़ोगी तो उसमें लिखा होगा चुगली नहीं करनी, तो तुम वैसे ही ना करो तो कुरान शरीफ भी पढ़ रही हो ना, जी, ठीक है। तो वो भी झूठ थोड़ा नहीं बोलना, मुश्किल है। नहीं जी बोलना, किसी को तंग नहीं करना, माँ बाप की इज्जत करनी है, बहन भाइयों का हक नहीं मारना, यतीम बेवा मस्कीन मुसाफिर कैदी की मदद करना, ये सारा करते जाओगे, यही कुरान का। और ये सब अल्लाह के लिए करो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह बस नाराज ना हो। अल्लाह के प्यार में करो, नबी के प्यार में करो। जैसे हम घर से बाहर हों, कॉलेज में हों, कहीं भी हों, हम कोई भी गलत काम या शरारत करने से पहले सोचते हैं कि मामा नाराज़ होंगी, अगर बाबा को पता चल गया वो हर्ट होंगे, मामा पापा को पता चलेगा डांट भी पड़ेगी और वो नाराज़ भी होंगे और वो हर्ट भी होंगे, यही होता है ना। तो अगर हया होती है तो बस फिर हम, हालांकि वो देख नहीं रहे होते, लेकिन हम उनके प्यार में नहीं करते वो हरकत। इसी तरह अगर ये मान लें कि अल्लाह साथ है, नबी अल्लाह में देख रहे हैं, हमने उनको फेस करना है, तो फिर अगर हमसे ना गलत काम हो तो यही प्यार है, ये हया है उनकी, ये रिगार्ड है, ये इस्लाम है, ठीक है। लेकिन हमें पता भी है कि वो देख रहे हैं या वो हैं, या उन्हें सब पता चलेगा, कल को उन्हें फेस करना पड़ेगा, हम हु केयर्स चल रहे हैं, तो फिर ये कौन सा इस्लाम है? सलामती नहीं रहेगी तो खुद ही गलत काम करेंगे। जैसे मोटरवे के ऊपर वो कोई कैमरा नहीं है, 160 200 पे चलाते हैं, अचानक गाड़ी का टायर फट जाता है, तो सलामती नहीं रहती ना। तो सलामती 120 से नीचे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। नहीं तो वो सारा का सारा ट्रैफिक जम्बल्ड अप, बाकी भी एक्सीडेंट हो रहा है, पीछे से आगे लग रहे हैं, सलामती सारी ख़राब कर दी। घर में जो डिकोरम अल्लाह ने बनाया है, जो बड़े बहन भाइयों ने बड़ा मान लो, जो छोटे हैं उनसे प्यार कर लो। अब्बा जी को अल्लाह ने हुक्मरान बनाया तो मान लो यार, अब्बा जी हैं, अम्मा को अम्मा मान लो। ये भी घर में काफ़ी हद तक सलामती हो जाती है ज़िंदगियों में। अगर वो कह दें कि नहीं, तुम्हें कहा है ना कि तुम ताया के लड़के से, चाहे वो 10वीं पास है, तुम कर लो शादी। इन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे, वैसे ही मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूँ, तो उनकी बात अगर मान लो तो इसमें भी काफ़ी सलामती होती है। कई बार बड़ों की बात में कोई बात होती है ना, लेकिन बंदा नहीं मानता, उनको तो नहीं करना, बल्कि बंदा बीमार बन के चारपाई पे पड़ जाता है कि ये बस फिर मैं बीमार हूँ, हो ही जाता है। अच्छा तुम छोड़ो पर इन बातों को, मैं कितना कमीना हूँ, मैंने, मेरे पास तो कोई आपको शक्तियाँ करामत तो नहीं ना नजर आई। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। नहीं, वैसे ही मैंने पूछ लिया कि आपने बाद में जो कहना है अभी कह दो। ऐसा कुछ नहीं। घर जाते हुए रास्ते में बंदे को बहुत सी बातें याद आती है। मैंने तो मना किया था कि छोड़ो, पर तुम क्लिनिक आ गई हो, बात हो गई, तुम बता दिए, बस ठीक है। लेकिन तू कहती है नहीं, बड़े सवाल हैं अभी, बड़े मसले हैं। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। अब झटके कुछ कम तो हुए हैं, है ना। चलो, फिर एक तरीका झटके रोकने का ये होता है कि अपना फोकस अपने इंजन पे रखते हैं। डब्बे का काम है बस इंजन के पीछे रहे। इंजन को झटका लगेगा तो डब्बे को भी लग जाएगा। डब्बा साहब इंजन से आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो कई झटके लगेंगे उन्हें, ठीक है। डब्बा रहो, इंजन ना बनो, ठीक है।
बस दुआ करा दिया कर, मखलूक का भला कर। जो लोग सालों की तपस्या करके जो लेना चाहते हैं ना, वो तेरे पास है, वो आपकी फैमिली में वो कनेक्शन आप लोगों के पास है, वो कनेक्शन तो लगा हुआ है। अब इसको आगे बांटो, जो कर्म हुआ होता है, जो फजल हुआ होता है, उसको बांटना होता है। तो मखलूक खुदा को अल्लाह से जोड़ो, मुर्दा दिलों को जिंदा करो। ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले